हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अक्सर जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो रात में सोने में बहुत अधिक परेशान करते हैं। माता पिता यही सोचकर बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि अब बच्चा रात भर नहीं सोएगा तो क्या करेंगे, दिन में वर्क भी करना है। तो कभी कभी देखिए, बच्चा कभी कभी अगर आपका परेशान करता है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो छोटे बच्चे परेशान करते ही हैं। लेकिन अगर सुलाने से पहले बच्चे को आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा रात में आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। देखिए, क्या होता है कि जब छोटा बच्चा सोता है तो कई कारणों से वो रात में रोता है। मेरा बेटा है, अभी 10 महीने का हुआ है। तो रात में सोते समय अगर मैं कभी कभी उसको खाना ढंग से नहीं खिलाती हूँ या कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ तो रात में बार बार उठता है और बार बार रोता है। अगर आप ब्रेस्ट फीड भी नहीं कराते हैं तो आपका बच्चा आपको और भी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो चलिए बात जानते हैं वही कुछ रीज़न जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके कारण आपका बच्चा बार बार जागता है। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे को रात में आपको अच्छे से खिलाना है। खिलाने से मेरा मतलब है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करानी है, लेकिन आपका बच्चा अगर भूखा सोएगा तो वो रात में बार बार फीड करने के लिए उठेगा और नींद में बच्चा रोता है, किलसता है, अच्छे से नहीं खाता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बच्चे का कोई ना कोई एक टाइम होता है कि बच्चा अब आधे पौने घंटे में 40 मिनट में सो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उससे पहले बच्चे को थोड़ा सा खाना, जितना भी आपका बच्चे की डाइट है उसको अच्छे से खिला देना है। कभी भी बच्चे को खिलाते ही आप नहीं सुलाएंगे। आपको बच्चे को खाना खिलाने के बाद थोड़ा सा उसके साथ खेलिए या उसको मतलब जिससे कि बच्चे को अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद आप बच्चे को सुलाइए। आपका बच्चा शुरू के 3 से 4 घंटे अच्छे से सोएगा जब तक बच्चे का पेट भरा रहेगा। देखिए, छोटे बच्चे एक बारी में बहुत ज़्यादा तो नहीं खा पाते हैं, इसलिए वो 2 3 4 घंटे बाद बच्चा आपका ज़रूर उठेगा फीड करने के लिए या दूध पीने के लिए। बॉटल फीड करता है तब आप उसको बॉटल फीड करा दीजिए, फिर बच्चा 2 3 घंटे के लिए सो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है डाइपर। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को डाइपर चेंज नहीं करते। शाम में अगर हमने चेंज किया है तो हम सोचते हैं कि अरे कोई नहीं, 10 11 o'clock हुआ है, अभी बच्चे का डाइपर फुल भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मॉर्निंग में चेंज कर दूंगी। मैंने भी 1 2 बार ऐसा किया है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है ना कि जब बच्चे को आप सुला देते हैं तो रात में वो डायपर लीक करने लगता है। तो लीक करने के कारण बच्चे की नींद खुल जाती है, क्योंकि बच्चा गीला हो जाता है और बच्चा अच्छे से नहीं सो पाता है। तो उसके कारण भी बच्चा रात में काफ़ी रोता है। तो इस बात पर ही आप ध्यान दीजिए कि आप बच्चे का डायपर अच्छे से क्लीन करके और चेंज करके ही बच्चे को सुलाइए। तीसरी चीज़ है कि बच्चे जब दिन भर खेलता है, 6 8 महीने का अगर आपका बच्चा है, बच्चा दिन भर खेलेगा। अगर 10 महीने का बच्चा है मेरा, तो वो इधर उधर जाता है, गुडलियाँ चलता है। तो ऊपर अभी क्या है कि वो 10 महीने कंप्लीट हो गया है तो वो सीढ़ी भी चढ़ने लगा है। पकड़ना पड़ता है, मतलब खुद चढ़ जाता है, लेकिन आपको बच्चे का केयर के लिए उसके पीछे चलना पड़ता है। तो बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं दिन भर। तो ये होता है कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो बच्चे की मालिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चे खेल खेल कर भी थक जाते हैं। तो बच्चे की मालिश करने से एक तो बच्चे को मांसपेशियों में आराम मिलता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे को नींद भी गहरी आती है। तो मालिश करने पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप बच्चे की मालिश अच्छे से करेंगे तो बच्चा रात में आपका अच्छे से सोएगा। नेक्स्ट है कपड़े। कभी कभी बच्चे को हम जो कपड़े पहने होते हैं बच्चा उसी में सो जाता है। अगर आपका बच्चा उन्हीं कपड़ों में सो जाता है, कभी कभी बच्चे के कपड़े कंफर्टेबल नहीं होते हैं, टाइट होते हैं या बच्चा को चुभ रहे होते हैं, तो बच्चे को नींद अच्छे से नहीं आ पाती है। तो आपको क्या करना है कि रात के समय बच्चे को सॉफ्ट और अच्छे कपड़े पहनाइए। गर्मी है तो बच्चे को पतले कपड़े पहना कर सुलाएं, लेकिन फुल स्लीव्स के ही कपड़े आपको बच्चे को पहनाने हैं, क्योंकि अगर आप फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनाते हैं तो बच्चे को मॉस्किटो काट सकता है। तो फुल स्लीव्स के रात में कपड़े पहनाना ही प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरी बात कि अगर सर्दी का मौसम है और बच्चे की पहली या दूसरी सर्दी है, तो छोटा बच्चा है
तो बच्चे को सर्दी लगने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि मैंने भी किया है दोस्तों ये कि मैं बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देती हूँ। इससे क्या होता है कि और ऊपर से आपने देखिए बहुत बेसिक सी है, सभी माँओं की थिंकिंग बहुत बेसिक होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा बनियान पहना है, उसके ऊपर इनर पहनाते हैं, टी शर्ट पहनाते हैं कॉटन की, फिर गर्म बनियान पहनाते हैं, हाफ स्वेटर पहनाते हैं, फिर फुल स्वेटर पहनाते हैं। तो क्या होता है कि मौसम के हिसाब से फिर उसके ऊपर भी ब्लैंकेट उड़ाने की हम लोग ताकत रखते हैं तो लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को कम नहीं तो बहुत अधिक भी कपड़े नहीं पहनाने हैं, क्योंकि बहुत अधिक कपड़े पहनने के कारण बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आ पाती है और बच्चा कंफर्टेबल नहीं सो पाता है। तो रूम के कमरे को आप चाहें तो कभी कभी रूम हीटर लगाकर भी मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अधिक ठंडी पड़ रही है तो। लेकिन बच्चे को बहुत अधिक कपड़ों की लेयर पहनाकर ना सुलाएं, क्योंकि बहुत अधिक कपड़ों की लेयर होने के कारण भी आपका बच्चा अच्छे से नहीं सो पाएगा। तो कुछ इसी तरह की छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे। साफ़ सफाई का है, देखिए बच्चे को रोज़ नहलाना चाहिए, नहाने के बाद भी आपका बच्चा दिन में भी सोता है और बच्चा पूरे दिन फ्रेश रहता है और रात को बच्चे को नींद अच्छे से आती है। तो नहलाना भी चाहिए आपको, बच्चे को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज बच्चे को नहीं नहलाते हैं, बच्चे गंदे हो जाते हैं खेल खेल कर। नहलाना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा भी, उम्मीद करती हूँ, रात में अच्छे से सोएगा। देखिए मेरा बेटा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो रात में सोता है, फीड करने के लिए उठता है। उसकी डाइट अभी बहुत ज़्यादा कम है तो वो अच्छे से नहीं खाता है, लेकिन जब भी वो सोकर उठता है उसको नींद का उसको है कि अगर 10:30 10:30 हुआ है तो उसको नींद आने लगती है। अगर आपने नहीं सुलाया तो वो बहुत रोएगा, लेकिन वो भूख के कारण ज़्यादा नहीं रोता है, नींद के लिए बहुत रोता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे के करीब उसको अच्छे से खिला दूँ थोड़ा बहुत, जिससे कि वो 12, 1, 2 बजे तक अच्छे से सो पाए। उसके बाद वो ब्रेस्ट फीड करता है, मैं उसको फीड कराती हूँ, तो उसके बाद वो 2-3 बार मॉर्निंग तक फीड करता है और 7 o'clock को उठ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि वो बॉटल फीड नहीं करता है। तो अगर आप रात में बच्चे को खिलाएंगे तो आपका बच्चा भी श्योरली थोड़ा 2-3-4 घंटे अच्छे से सोएगा और आपको भी रेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप अपना प्यार चैनल को देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।